Hi friends, welcome to our channel. Today we will learn how to solve comprehension or unseen passage. Unseen passage जो है ये आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में भी मिल जाता है और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। अनसीन पैसेज वैसे तो बहुत इजी लगता है और ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स में आता है और आप देखेंगे स्कूल में भी ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में आने लग जाता है। इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बट कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले हम ध्यान देंगे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज जो आपका है उसका मतलब होता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझ। एग्जामिनर आपकी चेक करना चाहता है कि आपको ये पैसेज समझ में आया या नहीं आया। अगर आपका माइंड डेवलप है जिस क्लास के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया वो चीज़ आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ये चेक करने के लिए वो पीछे कुछ क्वेश्चंस देता है, उनको सॉल्व करना होता है आपको। जब भी आपको अनसीन पैसेज मिलेगा उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ लोग पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं 2-3 बार और बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, या कुछ क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। हर पर्सन के लिए ये अलग अलग तरीका है, लेकिन जो आपको आसान रहेगा उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी आपको जैसे ये हिबरनेशन का एक अनसीन पैसेज दे रखा है और इसके बाद में लास्ट में क्या दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है आप सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को 2 बार पढ़ लें। जैसे कि हाउ डू एनिमल्स डील with the lack of food during winters? How do hibernating animals prepare for winter? What do animals which do not have any means to stay warm in the winter season do? Do animals wake up during hibernation? What do they do then? पहले पढ़ने से ये होता है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, पहले पढ़ने से ये होता है कि क्वेश्चंस अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं उसको आपके माइंड में क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स क्लिक रहते हैं कि हाँ उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनिमल्स विंटर सीजन में अपने फूड को कैसे डील करते हैं, कि विंटर सीजन में शॉर्टेज हो जाती है जो फूड की, वो कैसे उसको पूरा करते हैं। तो जब आप ये अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो आपके जब भी ये पॉइंट से रिलेटेड कुछ आता है तो आपका माइंड क्लिक करेगा कि ये हम क्वेश्चन है एक, तो आप उस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। बात समझ में आई? जो क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन में जो पूछा होता है वो आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस वर्ड पे चला जाता है और आप उसको केयरफुली पढ़ते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। सेकेंड चीज आप ये कर सकते हैं, ये सी पैराग्राफ जो भी आपके पैसेज होते हैं उसके अंदर, और सेकंड चीज जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें वोकैबुलरी हमारी जो है वो हमारी स्ट्रांग हो, हमें हर वर्ड का मतलब पता हो। अगर आपके रोज आप डेली 5 वर्ड्स भी लर्न करते हैं तो आपके वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाती है, आपको मीनिंग पता होंगे, क्योंकि इसमें कई वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो उन वर्ड्स के मीनिंग आपको तभी पता होंगे जब आप डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स याद करते रहते हैं। थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है, थर्ड आप ये कर सकते हैं कि जो वर्ड्स आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ते हुए आप बाकी चीज पे गौर कीजिए जो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इससे आपका टाइम जो वेस्ट नहीं होगा और जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको कुल मिला के बिल्कुल भी रिलैक्स होना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक काम करना है, आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कभी रीडिंग करते ही नहीं है और आपको बहुत टाइम लग रहा है पैराग्राफ पढ़ने, जो भी पैसेज मिला हुआ है उसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम उसको रीडिंग में वेस्ट कर दिया है। आप डेली बेसिस पे अगर रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत फास्ट होगी, आप कम समय में इसको पढ़ पाएंगे। एक बार में नहीं समझ आ रहा, आप 2 या 3 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप 2-3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या समझाना चाह रहा है पैराग्राफ। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना है ताकि आप रीडिंग करेंगे जब तो आपको वो चीज़ें लिंक कर सकेंगे आप
और आप उसको अच्छे से कैच कर पाएंगे। सेकंड, आप रीडिंग भी अपनी फास्ट रखेंगे प्रैक्टिस से। थर्ड, आप वोकैबलरी अपनी इंक्रीज करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके, आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आए। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अनसेन पैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको घबराना नहीं है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उसको लेते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है इसमें। तो आपका टाइम खराब नहीं करना, आपको आगे बढ़ते जाना है। और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको जो लग रहे हैं, कोई कैचिंग वर्ड्स लग रहे हैं, इम्पॉर्टेंट लग रहा है कुछ, तो आप अपने हाथ में हमेशा एक पेंसिल रखेंगे अनसेन पैसेज को सॉल्व करते वक्त, और उसको तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि जो वर्ड्स आपको लगता है कि ये आ गए हैं अचानक से, ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल है इनका, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर में उसका कहीं रूल है तो आपको वो जल्दी मिल जाए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।